कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में जमाना होगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज इंस्पायरिंग सुमैया। अपना एक भी सेकंड को जाया किए हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। अगर आपका अपनी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करना चाहते, अगर आपका अपनी जिंदगी को जीने के लिए एक इनर मोटिवेशन नहीं है और आप अपनी जिंदगी के कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकलना चाहते, सो प्लीज स्टॉप दिस एंड गो ऑन दी अनदर वीडियो ऑन दी यूट्यूब प्लीज, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कुछ अलग लोगों के लिए है। सो सॉरी टू से बट द फैक्ट इज फैक्ट, और मुझे सिर्फ फैक्ट कहना ही पसंद है। ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी का एक मकसद लेकर चल रहे हैं, जिनको अपनी जिंदगी में कोई बड़ा एक अच्छे वाला चेंज लाना है, और जो अपनी जिंदगी के एक्शन टेकर्स रह चुके हैं, और जो लोग वक्त को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। अगर आप इन लोगों में से हो सो प्लीज रुकिए, आपका ही काम था। और ये वीडियो मैं ऐसे ही लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो इसे डिजर्व करते हैं, ना ही कि हर वो लोग जो सिर्फ YouTube के ऊपर ट्रोल करते जा रहे हो। राइट, हमारे इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे और अपनी जिंदगी को जरूर से यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट लेकर जाओगे। और सिर्फ 150 दिन बच चुके हैं 2025 को खत्म होने में, और वहीं पर 150 दिन बाकी रह चुके हैं 2026 को आने में। राइट, मुझे नहीं पता है कि आपकी एज कितनी है, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि आपकी एज कभी घट नहीं रही है, आप कभी छोटे नहीं होते जा रहे हो, आप अपनी जिंदगी के एक ऊपर वाले लेवल में जंप करते जा रहे हो। हर साल आपका बर्थडे आता है, हर साल आप अपनी एज, जैसे सपोज मेरी 19 एज है, अब इस अक्टूबर में मेरी 20 हो जाएगी। आप अपनी जिंदगी के दी एंड तरफ लौट रहे हो, और अपनी जिंदगी आप जिस वक्त खत्म होने वाली है वहां पर जाने वाले हो, जा रहे हो। हमारी सिर्फ उम्र बीतती जा रही है, लेकिन आप ये बताइए, आपने जो भी गोल सोचे थे इस 2025 के स्टार्टिंग में, उनमें से आपने कितने गोल को कंप्लीट कर लिया, और कौन से गोल आपके सिर्फ प्रोसेस में चल रहे हैं, और कौन से ऐसे गोल हैं जिनको आपने काम करना, जिनके ऊपर स्टार्ट ही नहीं किया है। यही सारी चीजों की जो डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है। पूरा वीडियो टोटली फैक्ट से भरा हुआ रहेगा, और आपको अगर इस वीडियो में से कुछ गलत लगे तो पहले से माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट और सच्चाई कहना पसंद है। मैं आपको अपना आईना दिखाना चाहती हूँ, यानी अपने आप का आईना। आप अपना चेहरा देखोगे आज इस वीडियो में कि मैं कहाँ पर हूँ, कितने पानी में हूँ, मुझ में क्या चीज इम्प्रूव करने की जरूरत है, कौन सी चीज मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं की है, और कहाँ पर मुझे पहुँचना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी एज जितनी भी है, आई डोंट नो एंड डज नॉट मैटर, बट आप ये जरूर बताइए कि जो आपने 2025 के स्टार्टिंग में आपने जो सोचा था कि मैं इस साल की स्टार्टिंग इस तरह करूंगी, इस तरह मैं उठूंगी, इस तरह मैं पूरा दिन शेड्यूल करूंगी, उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगी, कोई बर्थडे पार्टी नहीं बनाऊंगी, कहीं पर नहीं जाऊंगी, कोई कंफर्ट जोन मेरा नहीं होने वाला है, और ना ही मैं कोई डिस्ट्रैक्शन में फंसूंगी। ये सारी जो बातें आपने अपने आप को बताई थी ना, आप ये बताइए कि उनमें से आपने कौन सी बातें फॉलो की है। ऑनेस्टली ये आप मुझे मत बताइए, ये चीजें अपने आप को बताइए कि ये सारी चीजें यार मैंने तो बताई थी खुद को, यानी इस चीज पर, इस राह पर चलने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्यों नहीं चल पाए आप। ये सारी चीजों का आईना आप अपने आप को दिखाइए और बताइए कि मैं कहाँ पर हूँ। 2025 का अगस्त स्टार्ट हो चुका है, राइट, और जुलाई खत्म हो चुका है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं, और ये वीडियो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा जरूरी समझा बनाने के लिए कि आप लोगों को अपना रियल फेस नजर आए कि आप कितने पानी में हो और कहाँ पे हो। ठीक है, अपनी जिंदगी अभी जहाँ पर भी है डज नॉट मैटर, यानी मैटर क्या करता है कि आपका पास्ट जहाँ पर भी था अब उसे भूल जाओ।
वहां से जो मिस्टेक किया उसे जरूर सीखो, लेकिन अभी वक्त आ चुका है अपनी जिंदगी को एक टर्निंग पॉइंट देने का। अभी वक्त आ चुका है अपनी जिंदगी को बदलने का। और जो जो चीजें आपने 2025 के स्टार्टिंग में सोची थी कि इसको मैं 2025 के दिसंबर तक खत्म करूंगी, कंप्लीट करूंगी, अचीव करूंगी, वो सारी चीजें पाने का। ठीक है, अगर आप अभी भी तैयार नहीं हो, अगर अभी आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, सो प्लीज लीव दिस वीडियो एंड गो इन योर कंफर्ट जोन। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप निकल जाइए, आप अपनी जिंदगी को पूरा चेंज कर लीजिए, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान वाकई में अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता है और जिसकी जिंदगी में चेंज लाना जरूरी होगा वही करेगा। वो इंसान कभी इस अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करना चाहेगा जिसको पहले से सब कुछ प्रोवाइड हो चुका है। मान लीजिए कि एक लड़का है, उसके पापा की बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है, और एक ऐसा लड़का है जिसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पापा मजदूरी का काम करते हैं, उसकी अम्मी दूसरों के घर काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन जिसके पापा की बहुत ज्यादा जायदाद है, वो लड़का भला क्यों मेहनत करेगा? वो लड़का जहाँ पे भी इन्वेस्ट करे, जहाँ पर घूमने जाना है वो जाए, जिसके साथ घूमने जाना है वो जाए, उसको क्या लेना देना, क्योंकि उसके पास तो पहले से मालूम जायदाद पड़ी है, उसको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। अगर वो अपनी जिंदगी के 25 साल भी गुजारना चाहे ना अगले, फिर भी वो गुजार लेगा। टेंशन किस इंसान को होगी जिसके पेरेंट्स अमीर नहीं है, जो एक गरीबी में है। लेकिन यही एक चीज होती है कि अपने आप को निखारने की, अपने आप को संवारने की। जो इंसान गरीब होता है वही जिंदगी में इतिहास रखता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की थी, उन्होंने अपने बचपन से ही न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था। सो गरीबी एक जरिया है अपनी जिंदगी को, अपने पेरेंट्स की जिंदगी को और एक सोसाइटी को नया वर्जन देने का। अगर आप गरीब हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुरुआत कर दीजिए। जिंदगी में बहुत ज्यादा रास्ते आएंगे जहाँ पर लोग आपको अटकाएंगे, रोकेंगे, बेकार सी बातें करेंगे, आपको ताने मारेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। आज तक आप सिर्फ ताने ही सुनते आए हो। अगर आपने ताने ना सुने होते ना तो आप यहाँ पर आज ना होते और आपको ये वीडियो भी ना देखना पड़ता। आप तो थंबनेल देखकर यही सोच लेते कि यार मैंने तो अपना 2025 का जो भी अचीवमेंट मैंने पानी चाहिए थी वो मैंने पा लिया और मैं अपने गोल पर कम्प्लीटली काम कर रही हूँ। राइट। लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, लोग जो सोचे वो सोचने दीजिए। ठीक है, वो चीजें भी आप सोच लोगे तो वो करेंगे ही क्या, उनका काम है, उनको करने दीजिए। आप ऑनेस्टली अपना काम कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए और दिन रात एक कर दीजिए अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि 150 दिन बहुत होते हैं अपनी जिंदगी को एक नया टर्निंग पॉइंट देने के लिए। 150 दिन बहुत होते हैं अपने पेरेंट्स की जिंदगी को निखारने के लिए, और 150 दिन बहुत होते हैं अपने आने वाले फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए। आज तक जो भी किया रिग्रेट फील हो रहा है, प्लीज रिग्रेट फील मत करो। अगर हो रहा है फील तो यू आर द ह्यूमन, आप एक इंसान हो, इसका ये प्रूफ है कि आपको रिग्रेट फील हो रहा है। बट रिग्रेट अब फील करते ही मत रहो, वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम, और ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। प्लीज इस रिग्रेट के साइकिल में से बाहर निकलो और जो करना चाहते हो उस चीज की शुरुआत कर दो। अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूं अगस्त के स्टार्टिंग में इन 5 महीनों के अंदर, तो वो गोल मेरा अचीव हो जाएगा या नहीं होगा, या मैं वहीं पर अटकी रहूंगी, या फिर 2024 जैसे बीता था वैसे ही बीत जाएगा मेरा पूरा साल। प्लीज सुनिए, ये जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके ही सवाल के लिए बना है कि ये सारी चीजें ना आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है दोस्तों। अगर आप अपने माइंड को सिग्नल दे दोगे कि मैं इस 5 महीने में मैं अगर अपना 100% दे दूं तो मैं जो अचीव करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, और अगर आप मेहनत करो तभी ये पॉसिबल होने वाला है। अदरवाइज आप सिर्फ अपने माइंड को सिग्नल दे दिया करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अपना एक पावरफुल माइंडसेट क्रिएट करो और उस माइंडसेट को हर रोज याद दिलाते रहो कि मुझे ये काम करना है, मैं इस काम को कर रही हूँ, मैं इस काम में अचीवमेंट हासिल कर रही हूँ, मैं इस काम में इम्प्रूव होते जा रही हूँ। इसी तरह आप अपने ट्रैक पर आ जाओगे और आपका जो गोल है जो पिछले 7 महीनों में नहीं हुआ वो आप इस 5 महीनों में जरूर कर अचीव करोगे। ये मेरी गारंटी है आप सभी से।
सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, अपने आप पर डाउट किए हुए कि यार होगा या नहीं होगा, स्टार्ट करूँ तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन, सेल्फ डाउट प्लीज अपने अंदर से निकाल दीजिए, शुरुआत कीजिए और काम कीजिए एक फोकस के साथ। ठीक है, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, सिर्फ ऐसी 5 टिप्स है इस 5 महीनों के लिए। अगर आपने अप्लाई कर दी तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है अगर आपने इसे अप्लाई किया। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड बोली मैं, अप्लाई। एप्लीकेशन इज एवरीथिंग। सो ये 5 प्रो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर ये 5 टिप्स को आपने फॉलो कर लिया, सो मेक श्योर यू विल बी अचीव डेफिनेटली योर गोल एट द एंड ऑफ 2025 and you will be celebrate 31st December as a festival, right? So first, पहली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप ये है कि अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स करो। इस दुनिया में 80 to 70% लोग इसी वजह से नाकामयाब हो जाते हैं कि उनका सोने का और उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब चाहा वो मोबाइल स्क्रॉलिंग करने लग गए, कितना टाइम गुजर गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया और फिर वो सोते और फिर वो उठते हैं 8:30 बजे, 9 और 10 भी बज जाते हैं। जब लोग खाने का शुरुआत करते हैं दोपहर का, तब वो लोग ब्रेकफास्ट करते होते हैं। ठीक है, सो पहले ये चीज़ों को अगर लिख लो, अगर याद नहीं रहती है, ठीक है, सबसे पहले अपने सोने का और उठने का इन 5 महीनों के लिए डिसाइड कर लो कि कब उठना है और कब सोना है। सेकेंड टिप मैं आप सभी को देना चाहूँगी कि मेक योर टू डू लिस्ट एट द नाइट। अपने आप की जो टू डू लिस्ट आप बनाते हो तो वो रात को ही बना लीजिए। फिर ऐसा नहीं कि सुबह हो गई और सुबह में मुंह धोए बिना मैं टू डू लिस्ट बनाने बैठ गई, जल्दी में कुछ रह गया, कुछ नहीं भी रह गया, कुछ ज़्यादा का लिख दिया, ऐसा होता है। तो रात में शांति से रिलैक्स होकर टू डू लिस्ट बनाइए, जो इम्पोर्टेंट लगता है अगले दिन करने के लिए, जो अपने गोल के लिए इम्पोर्टेंट लगता है, और जितना हो पाए उतना ही लिखना। फिर ऐसा नहीं कि आज पहला दिन है, आज मैं बहुत ज़्यादा लिख लेती हूँ और उन सारी चीज़ों को कुछ कर भी पाओ, कुछ नहीं कर पाओ। अगर आप बहुत बड़ी चीज़ें लिखोगी, अगर नहीं हो पाएगी तो आपको रिग्रेट ही फील होना है, फिर आप वहीं पे फंस जाओगे। अगले दिन करने के लिए जो अपने गोल के लिए इम्पोर्टेंट लगता है और जितना हो पाए उतना ही लिखना। फिर ऐसा नहीं कि आज पहला दिन है, आज मैं बहुत ज़्यादा गोल्स लिख लेती हूँ और उन सारी चीज़ों को कुछ कर भी पाओ, कुछ नहीं कर पाओ। अगर आप बहुत बड़ी चीज़ें लिखोगी, अगर नहीं हो पाएगी तो आपको रिग्रेट ही फील होना है, फिर आप वहीं पे फंस जाओगे। और तीसरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन से प्लीज़ दूर रहो। ये 5 महीने की बात है दोस्तों, अगर आपने अचीव कर लिया ना तो आप खुशी 2026 के स्टार्टिंग में वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को ले लेना। यानी कि अगर आपका सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है तो उसे आप डाउनलोड कर लेना, अभी प्लीज डिलीट कर दीजिए। अगर आपकी जिंदगी का गोल कोई और है, अगर आप सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हो और उसी पर आप स्किल बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको डाउनलोडेड रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपने सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। दुनिया में इसीलिए लोग नाकामयाब होते जा रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग नाकामयाब क्यों है? सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं हो पाते, चाहते हुए भी वो चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। न जाने कौन से और कितने और कैसे डिस्ट्रैक्शंस को लोगों ने पाल रखा है। ठीक है, तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को अभी से नो कह दो। चौथी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि किसी एक चीज पर फोकस कीजिए दोस्तों। हम है ना बहुत ज्यादा ख्वाहिशें हो जाती है हमारी बड़ी, कुछ ना कुछ हम बड़ा सोचते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी बनना है, मुझे ये भी बनना है। इतने ज्यादा चक्करों में आप कुछ भी नहीं बन पाते हो। ठीक है, तो कोई भी एक चीज पर फोकस कीजिए और उसी चीज पर अपना 100% दीजिए। हर एक एक्शन आपके उसी चीज को कंप्लीट होने के लिए होने चाहिए। कोई भी एक चीज को अपनाइए और उस चीज का गोल आप जैसे सेट कर रहे हो उसका एक टू डू लिस्ट बनाइए, एक्शन प्लान बनाइए, उसकी पीछे की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो बनाइए और उसके पीछे लग जाइए। ठीक है, और 5वीं आखिरी टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रैकिंग डेली योर वर्क। आप अपने काम को हमेशा ट्रैक करते रहो कि कैसा चल रहा है, कहाँ पर कमी रह चुकी है, क्यों इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, क्यों उसको जो इंजाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अगर आप अपने काम को सिर्फ कंसिस्टेंट करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, उसको ट्रैक भी करना पड़ेगा कहाँ पर लैक हो रहा है। ठीक है, मान लो कि मैं रील्स बनाती हूँ, अगर मेरे रील्स व्यूज बढ़ते ही नहीं है, रोज मैं डाल रही हूँ, रोज मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ, लेकिन मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, मेरी रीच ही नहीं बढ़ रही है, तो मेरी ये जो कंसिस्टेंसी कोई काम की नहीं बचती है।
काम की बस्ती है, लेकिन आपको अपने काम को ट्रैक करना पड़ेगा डेली। रोज सुबह उठो, जो काम करना है वो लिखो, याद में ज़रूर ट्रैक करके सो कि कहाँ कहाँ मैंने अच्छा किया, कहाँ मैं लैक हो जा रही हूँ और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो ये 5 टिप्स मैंने आपको दी और थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी का आईना भी दिखाया। अगर आपको अभी भी अपने आप पर डाउट हो रहा है सो प्लीज़ डाउट मत कीजिए। आप एक ऐसे इंसान है जो चाहे, जो सोचे उस चीज़ को कंप्लीट और सही रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने आप पर बिलीव कीजिए। सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों अपनी ज़िंदगी में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। इंशाल्लाह अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो ये चीज़ें जो बैकग्राउंड वगैरह है, जो एडिटिंग है, जो बेस्ट लेवल की एडिटिंग, वो भी चीज़ें इम्प्रूव करती रहूँगी मैं। और इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम मैं अपने आप को, अपने कंटेंट को ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव करती रहूँगी, ताकि जो चीज़ें मैं आपको एक्चुअल में प्रोवाइड करना चाहती हूँ। जो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए, दूसरों के काम आते रहिए और अपनी ज़िंदगी को आसान, बेहतर और मुकम्मल बनाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़। मिलते हैं अपने गोल अचीव करने के बाद।